नमस्कार। आज की घटना के बारे में जब मेरे एडवोकेट साथी ने मुझे बताया तो सच मानिए मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि मामला या इस घटने की बारे में जानकारी जिस व्यक्ति ने दी उस पे शक नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं मजबूरन इस बात को मान गया और अब आपको इस कत्ल की कहानी बताता हूँ। अंत में सुनने के बाद आप बताइएगा कि क्या कभी आपने ऐसा सोचा था कि इस प्रकार से और इस छोटी सी बात के लिए कोई इतने बच्चों का कत्ल कर सकता है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। कहानी सच्ची घटना पर आधारित तो है ही, बात अच्छी लगे, सीखने वाली लगे तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यह घटना सोनीपत की है। सोनीपत की रहने वाली एक सुंदर महिला जिसकी शादी पानीपत में हुई थी, और कहा जाता है कि जब से वो जवान हो गई थी तब से वो खुद में अपने आप को आईने में निहारती थी और कहती थी कि मुझसे सुंदर तो मेरे खानदान में कोई नहीं है। और बाद में जब शादी हो करके वो जब पानीपत गई तो वहाँ पे भी उसके परिवार या खानदान में उतनी सुंदर महिला कोई नहीं थी, और वो इस पोजीशन को अपने परिवार और जानकारों के बीच में बरकरार रखना चाहती थी, और धीरे धीरे उसकी सुंदरता उसको कातिल बना दी। एक दिन की बात है कि उसको एक परिवार में इनविटेशन मिलता है, मतलब उसके परिवार को, तो वो अपने पति के साथ वहाँ जाती है। और जाने के बाद जब वहाँ जाती है तो हरियाणा में इस तरह का व्यवस्था है कि महिलाएं भी बारात में जाती हैं। बारात में जाने के लिए उसने पहले से सुंदर सुंदर कपड़े बनवाए थे, सिलवाए थे शादी के लिए स्पेशली। लेकिन एन मौके पे वो शादी में बारात में जाने से मना कर देती है, और जब वो बारात में जाने से मना कर देती है तो उस घर में एक घटना घटता है। घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम दिव्या है, जिसकी उम्र लगभग 6 साल की है, उसकी दादी का फोन जाता है उसके दादाजी के यहाँ जो शादी में गए हुए थे बारात में। और वो जो दादाजी थे वो हरियाणा पुलिस में थे। उनको फोन जाता है उनकी दादी का, दिव्या अभी मिल नहीं रही है घर में, पता नहीं कहाँ चली गई है, हम लोग बड़ा परेशान हैं। जहां से बारात जानी थी ये उस घर की घटना है। लोग इधर उधर ढूंढते हैं, गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पे या गांव में, जहां कहीं पे भी, खेत खलिहानों में, वो लोग जो ढूंढ सकते हैं हर जगह पे उन्होंने उस बच्ची को ढूंढा, लेकिन दिव्या का पता नहीं चलता है। दादाजी उधर बारात का शादी वादी सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आते हैं और वो फिर ढूंढना शुरू करते हैं। फिर उनको लगता है कि एक बार घर में भी तलाश कर लिया जाए, हो सकता है बच्ची घर में कहीं हो। कई बार आपने सुना है ना, गोदी में बच्चा नगर में ढिढोरा। तो चूंकि उसके दादाजी पुलिस में रहे थे तो उनका दिमाग कुछ उस तरीके से चलता है और वो घर में तलाश करना शुरू करते हैं। घर में तलाशी लेते लेते एक कमरा जिसका दरवाजा बाहर से लच है, तो उसके दादाजी उस कमरे में घुसते हैं। दादाजी के साथ कई और लोग भी थे। घुसते ही उन लोगों की चीख निकल जाती। देखते ही एक छोटा सा टब जिसमें दिव्या
अपना सर डुबा के ऐसे बैठी हुई। लोग उसको गोद में लेते हैं, लेकिन तब तक तो दिव्या के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। लोग बड़ा परेशान होते हैं, हैरान होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि बच्ची खेलते खेलते सर डुबाई होगी, कुछ ऐसा की होगी जिसमें कि वो डूब गई और उसका देहांत हो गया। और सारे लोग, पूरा परिवार जो है, इस बात को मान लेते हैं कि ये एक दुर्घटना है। और इसलिए मान लेते हैं क्योंकि ऐसा तो उस परिवार में कोई कभी किसी का क्लेश नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, और उस छोटे से बच्चे से किसका कोई क्लेश या द्वेष रहेगा कि उसका कत्ल करेगा, ऐसा तो सोचना भी संभव नहीं था। पूरा परिवार इस बात को मान लेता है। लेकिन उसके दादा चूंकि हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर थे, उनको इस बात पे यकीन नहीं होता है। तो उनको इस बात पे यकीन नहीं होता है। वो घर वालों से पूछते हैं कि अगर दिव्या ने खेलते खेलते अगर उसने कोई बदमाशी की या वो खेल रही थी और वो डूब गई, उसका जान निकल गया, तो दरवाजा बाहर से क्यों लैच था? ये शक का सबसे पहला कारण बनता है। एक और जब लोगों में बातचीत चलती है पानी की, तो कहते हैं कि ये जो पूनम थी, जो अपने आप को बहुत सुंदर मानती थी और ये मानती थी कि मेरे इतना सुंदर न ससुराल में है, न मायके में है, और न उसके परिवार में कोई है, और वो अपनी सुंदरता को बरकरार जो रखना चाहती थी, उस दिव्या के कपड़े भीगे हुए थे। तो जब कुछ लोगों ने पूछा कि पूनम तुम्हारा, सॉरी उसका नाम पूनम है, पूनम क्या हो गया? तो बोलती है कि नहीं, ऐसे ही बस कपड़े पे पानी गिर गए थे। कभी दूसरे व्यक्ति को वो बोल देती है कि दूध गिर गया था तो वो धोने में भीग गया, ऐसे करके वो। तो अब बात फैलती है परिवार में कि उसका कपड़ा भीगा हुआ था। अब दादाजी चूंकि पुलिस से थे, उनको शक होता है, वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस को कहते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेट कीजिए, मुझे शक है कि ये बच्चा डूब के खुद से नहीं मरी है, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये कुछ तो गड़बड़ है, पुलिस का दिमाग जो है वो शक की सुई पूनम के ऊपर घुमाता है, क्योंकि पूनम जब जवाब दे रही थी लोगों को, तो उस समय लोगों का कहना था कि कुछ तो इसके चेहरे का भाव अलग था, डरी हुई सी थी, घबराई हुई सी थी। लेकिन चूंकि जिस समय लोगों ने पूछा था उस समय घटना हुआ नहीं था, इसीलिए लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया। बाहर से दरवाजा लैच। चलो, अभी भी पुलिस को इतने पुख्ते सबूत नहीं मिले थे कि पूनम पे 100% शक कर लिया जाए। तो पूनम ने क्या किया कि सबसे पहले आसपास गली मोहल्लों के जितने भी सीसीटीवी हो सकते थे, उसको उसने खंगालने का काम किया। और जब उन सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, तो ऐसा देखा गया कि ये जो पूनम है वो घर में अंदर बाहर 5-6 बार करती है, और उसका जो चलने का चाल ढाल तरीका था वो नॉर्मल नहीं था, कुछ अलग था। एक तीसरा जो पॉइंट था पुलिस को शक करने का, कि ये एन मौके पे, जबकि इसने सारे कपड़े सिलवाए थे शादी में बारात में जाने के, एन मौके पे इसने शादी में या बारात में जाने से मना कर दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। अब इन कारणों को देखते हुए पुलिस को पूनम के अलावा दूसरे पे शक करने का कोई कारण नहीं था, और पूनम पे शक करने की ये 3 वजह थी। पुलिस जो है पूनम को उठाती है, थाने में लेके जाती है। पूनम थोड़ा देर तक तो इधर उधर घुमाते रहती है पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वालों को जैसे जैसे शक बढ़ता जाता है, पुलिस ने सख्ती भी बढ़ा दी या अपना पूछने का तरीका बदल दिया। जैसे ही पुलिस जो है पूछने का तरीका बदलता है, पूनम से और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। वो खुल के अब बताती है कि घटना हुआ। वो बताती है कि हाँ, पूनम को मैंने मारा है, सॉरी दिव्या को मैंने मारा है, और मैंने उसका सर पानी में बस ज़बरदस्ती डुबो के रखा, और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी, उसी वजह से मेरे कपड़े भीग गए थे।
ये वजह तो चलो, लेकिन वो स्वीकार तो कर लेते। लेकिन लोगों को एक बात समझ में नहीं आती थी कि उतनी छोटी बच्ची, परिवार में कोई झगड़ा नहीं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं, तो उस छोटी बच्ची का कत्ल ये क्यों करती है। अब पुलिस इस बात की जानकारी में तहकीकात में लग जाती। जब पुलिस तहकीकात में लगती है और पूनम टूटने लगती है तो वो अपना सारा पोल पट्टी खोल देती है। वो यही बात बताती है जो मैंने आपको बताया कि मेरे परिवार में मुझसे ज़्यादा कोई सुंदर थी नहीं, और मुझे लगा कि ये बच्ची बड़ी जब होगी तो मुझसे सुंदर हो जाएगी, तो मेरे प्रति जो लोगों का रुझान था, जो लगाव था, वो लगाव खत्म हो जाएगा, और इससे डर के मैंने इसका कत्ल कर दिया। अब परिवार में सुगबुगाहट शुरू होती है कि पहले भी इस परिवार में 2-3 बच्चों का कत्ल हुआ है, और वो भी 4 से 5-6 साल के बच्चों का। तो लोग उसके बारे में भी पुलिस को बताते हैं। अब पुलिस उनके बारे में भी पूछती है, बोलती है कि हाँ, सबसे पहला कत्ल जो है उसने 2019 में किया था। 2019 में उसने ऐसा कत्ल किया कि उसकी ननद आई हुई थी उसके घर पे, उसकी छोटी सी बिटिया थी, प्यारी सी। उसके नाक नक्शे जब इसने देखे, उसके फिगर जब इसने देखे, तो पूनम को ऐसा लग गया कि बड़ी होकर के ये मुझसे सुंदर बनने वाली है। उसका बेटा भी लगभग उसी उम्र का था पूनम का, दोनों साथ में ही खेल रहे थे। पूनम ने प्लानिंग करी, और उस प्लानिंग में उसने ये सोचा कि छोटे से बच्चे को छोटा सा टब में डुबा के और मार देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। पूनम ने एक कमरे में छोटे से बच्चे को उसको बुलाया और उसको तब तक डुबोए रखा उसके सर को जब तक कि उसकी जान न निकल गई। लेकिन जिस समय वो ये काम को कर रही थी, उसी समय उसका छोटा बेटा दौड़ के वहां आ जाता है। अब पूनम को 2 चीजें लगी कि देखो, बच्चा इतना समझदार तो नहीं है कि ये कहेगा कत्ल कर दिया, लेकिन इतना नादान भी नहीं है वो ये कहेगा तो कि मम्मी उसको पानी में डुबो रही थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सारा भांडा फूट जाए। तो उसने अपने भी बेटे को बुलाया और पकड़ के वहीं पे उसी टब में उसको भी डुबो दिया, और दोनों बच्चों का कत्ल जो है पूनम ने कर दिया। इससे उसने अपने सबूत मिटा दिए, और दूसरी तरफ उसने अपने मन में जो वो खुमार पैदा था, उसकी जो बीमारी थी, उसका जो साइकोपन था, उसको भी उसने सहारा दे दिया कि चलो अब मेरे से सुंदर इस परिवार में तो कोई दिखने वाला है नहीं। तो उसने अपनी ननद के बच्चे को और अपना बच्चा दोनों का कत्ल 2019 में किया था। अब जब ऐसा हुआ, दोनों बच्चे एक ही टब में डूबे हुए थे इस प्रकार से, तो लोगों को लगा कि ये तो बच्चे खेलते खेलते आपस में कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे कि वो उनकी जान चली गई। पूरा परिवार ने इस बात को माना, और पूनम का भी वो जो रोल होता है रोने धोने और वो ड्रामा पूरा करने का, वो खूब बखूबी उसने निभाया। और अपने बच्चे का कोई कत्ल कर दे, ऐसा कोई कैसे सोच सकता है। तो इसीलिए ये नेचुरल एक डेथ माना गया, और उसके बाद कहीं कोई चर्चा नहीं। इसी दौरान 4 साल बीत जाता है। 2023 में पूनम जो है अपने जेठानी के घर जाती है। उस जेठानी की भी एक छोटी सी बिटिया थी। उस बिटिया के भी नाक नक्शे इतने सुंदर थे कि पूनम को लगा कि भाई ये मेरी कंपटीटर होने वाली है, मुझसे ज़्यादा सुंदर हो जाएगी तो लोगों का आकर्षण, लोगों का अट्रैक्शन मुझसे ज़्यादा इसके प्रति होगा। कुछ दिनों के बाद जो है पूनम वही तरीका अपनाती है, और उस तरीका को अपनाने के बाद उस बच्चे का वहीं डेथ हो जाता है। और पूनम पे शक करने का चूंकि कोई वजह था नहीं, इसीलिए वो कत्ल भी एक नेचुरल डेथ के रूप में मान लेते हैं कि बच्चे का डूब के उसका डेथ हो। लेकिन इन चीज़ों ने पूनम के इस बात को बढ़ावा दे दिया था कि वो कभी भी कत्ल करेगी और बिल्कुल बच जाएगी। लेकिन इस बार उसका पाला एक इंस्पेक्टर के पोती से पड़ा था, जिस इंस्पेक्टर को शक हुआ, और शक के बाद उसने जो तहकीकात शुरू की,
तो ये बातें फिर सामने निकल करके आई। तो आप लोग यकीन के साथ सच बताइएगा कि क्या आपको ऐसा लगा कि एक महिला सिर्फ छोटे बच्चों, 4 छोटे बच्चों, अभी तक 4, अभी तहकीकात जारी है, हो सकता है इसने और भी बच्चों का कत्ल किया हो, लेकिन अभी तक इतने ही नाम सामने आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ अपनी खूबसूरती को अपने परिवार और जानकारों के बीच में बरकरार रखने के लिए कोई 4 कत्ल कर सकता है? ऐसा यकीन आपको है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा आप लोगों को बस इतना है, सतर्क रहिएगा, क्योंकि अब जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, किसी पे भी भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। धन्यवाद। जय भारत।